तो भाई कहानी है प्रिंस ऑस्कर की। एक ऐसा राजकुमार जिसके पास पैसा, पावर, पैलेस सब है, बस बच्चे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि किसी चुड़ैल ने उसके फैमिली ज्वेल्स पे कर्ज मार दिया था। अब बंदा पूरे देश का किंग बन सकता है, पर घर में डायपर बदलने वाला फ्यूचर ही नहीं है। एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि एक विच है जो उसका कर्ज हटा सकती है। बंदा तुरंत बोलता है, बस भाई यही मेरी लास्ट होप है, और अपने दोस्त लाजर के साथ निकल पड़ता है विच की सर्च मिशन पे। दोनों पहुंच जाते हैं टॉवर ऑफ अजुर मून। ये वो जगह है जहाँ कोई भी अपनी विश पूरी करवा सकता है। लाजर बोलता है, भाई ये डेंजरस है ऑस्कर, मैं प्रिंस हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। टावर में घुसते ही फर्स्ट चैलेंज मिलता है, मैथ्स का क्वेश्चन। प्रिंस सोचता था मॉन्स्टर मिलेंगे, पर मिल गया एग्जाम पेपर। फिर भी सॉल्व कर लेता है, मतलब डिग्री यूजलेस नहीं गई। आगे जाते हैं तो 2 गार्गोयल स्टैचूज दिखते हैं। लाजर बोलता है, भाई जिंदा हो जाएंगे, गेम खेला हूँ मैंने, और लिटरली जिंदा हो जाते हैं। फाइट करता है, मार भी लेता है, पर फ्लोर टूट जाता है और बेचारा नीचे चला जाता है। ऑस्कर चिल्लाता रहता है लाजर, लेकिन गेम ओवर। अब ऑस्कर अकेला टॉप फ्लोर तक पहुंचता है, जहां एक क्यूट सी विच टीनाशा मिलती है। बंदा बोलता है, तुम तो बिल्कुल यंग लग रही हो। विच बोली, बेटा मैं तो 400 साल पुरानी हूँ, बस स्किन केयर अच्छा है। अब ऑस्कर बताता है अपनी प्रॉब्लम, मुझे कर्ज लगा है, बच्चे नहीं हो रहे। टीनाशा चेक करती है और कहती, भाई तुझे कर्ज नहीं ब्लेसिंग लगी है। टर्न्स आउट उसके अंदर एक मैजिक है जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है, पर मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई माँ संभाल ही नहीं पाती। ऑस्कर शॉक, तो सॉल्यूशन क्या है? टीनाशा, ऐसी लड़की चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो और सब संभाले। ऑस्कर तुरंत बोलता है, तो तुम ही कर लो ना। विच का रिएक्शन, भाई मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ, पेशेंट नहीं। लेकिन ऑस्कर नहीं मानता, विच को प्रपोज कर देता है वही टॉवर पे। विच कहती है, नहीं भाई। तो बंदा बोलता है, ठीक है शादी नहीं, पर 1 साल मेरे साथ रह लो। विच सोचती है, ये बंदा रोज आएगा, परेशान करेगा, 1 साल रह लेती हूँ। अब दोनों कैसल वापस आते हैं। टीनाशा ऑस्कर के ऊपर एक प्रोटेक्शन स्पेल लगाती है। अब बंदा बन गया रैट बॉस, मतलब कोई मार नहीं सकता, फुल इम्यूनिटी। बस एक दिक्कत, पॉइजन और टेंशन से अभी भी वीक है। ऑस्कर फिर भी रोज एक ही सवाल पूछता, अब तो शादी कर लो। टीनाशा हर बार, नहीं भाई मैं बस पेल वाली फ्रेंड हूँ। फिर विच उससे पूछती है, तेरा कोई और फैमिली मेंबर है? ऑस्कर बोलता, नहीं, सब बेबीज 15 साल पहले गायब हो गए। मतलब पूरी रॉयल फैमिली हाइड एंड सीक खेल के गई और वापस नहीं आई। एंड में विच स्पेल से एक गिरता हुआ आइटम स्लो मोशन में रोक लेती है। तो भाई सीन स्टार्ट होता है कैसल के अंदर, जहाँ फॉल कैट देखती है कि टीनाशा ने मैजिक किया, और वो भी बिना कुछ बोले। फॉल कैट बोलती है, अरे ये तो वही विच है जिसे प्रिंस ऑस्कर टॉवर से लेके आया था। अब टीनाशा बाहर जाती है और देखती है कुछ सोल्जर्स फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ एक बंदा है, एएलएस, पूरे किंगडम का टॉप फाइटर। एक सोल्जर बोलता है, भाई एलएस तो बेस्ट है, पर ऑस्कर उससे भी स्ट्रॉन्ग है। टीनाशा कहती है, अच्छा चलो देखते हैं फिर, और तुरंत एएलएस को बोलती है, एक छोटा सा स्पार कर लेते हैं। फाइट होती है, एएलएस हिल जाता है और कहता है, मैडम आप तो कमाल हो, मेरे साथ ज्वाइन कर लो। टीनाशा बोलती है, नहीं भाई मैं जॉबलेस नहीं, फ्रीलांसर हूँ। थोड़ा आगे ब्राडेना बोलता है, यार ये विच कैसल के अंदर घूम रही है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी लहटोला, टीनाशा का छोटा सा फ्लाइंग क्रिएचर, आता है और बोलता है, मैडम लगता है आपको फासेस में रहना पसंद आ गया है। फिर कहता है, एक अर्जेंट काम आ गया है। टीनाशा जाकर ऑस्कर के ऑफिस में बोलती है, मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ। ऑस्कर कहता है, कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगा। टीनाशा बोलती है, तू प्रिंस है भाई, तू राज्य संभाल। ऑस्कर कहता है, नहीं मैं तेरे बिना नहीं जाने दूंगा। टीनाशा बोलती है, ठीक है 1 घंटे में रेडी हो जा। अब ये दोनों और उनका टीम निकल पड़ते हैं जेरूसा लेक की तरफ, जहाँ 70 साल पहले एक बड़ा मॉन्स्टर बंद किया गया था। लाजर चिल्लाता है, अरे उधर तो डेमोनिक बीस्ट सील है भाई। टीनाशा बोलती है, हाँ वही देखने जा रही हूँ। ऑस्कर बोलता है, मैं भी आ रहा हूँ। अब उनसे मिलता है एक मैज वॉल्ट और उसकी पार्टनर मैरिलीज, और सब रेडी हो जाते हैं। सिल्विया बोलती है, OMG तुम्हारे कंधे पे छोटा ड्रैगन, कितना क्यूट है। ऑस्कर कहता है, ड्रैगन पे कमेंट बंद कर, मिशन पे ध्यान दे। टेलीपोर्ट होने के टाइम टीनाशा पुरानी यादें याद करती है। सब दोस्त चले गए और वो सोचती है, मैं तो अब अकेली बची हूँ। ऑस्कर उसे देखता है और दिल में सोचता है, ये विच तो सच में सुंदर है। अब वो लोग फोर्ट्रेस पहुँचते हैं और देखते हेनले के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। टीनाशा बोलती है, कुछ गड़बड़ है भाई। तभी एक बुद्धा जैसा मैज आता है और चिल्लाता है, तू ही है विच ऑफ एजियो मून? टीनाशा बोलती है, हाँ मैं ही हूँ, और तुझे भी वही हल करूंगी जो तेरे गुरु ने किया था। बुद्धा बोलता है, मैं जा रहा हूँ भाई। बुद्धा भाग जाता है और बैकग्राउंड में सुनाई देता है, वाई आर यू रनिंग? लेकिन छुपके से वो एक स्पेल चला देता है। धमाका होता है, सब हिल जाते हैं। ऑस्कर सबको बचा लेता है, बंदा फिर हीरो बन गया। टीनाशा उस बुद्धे पे अटैक करती है, पर पता चलता है वो तो इल्यूजन था, ये तो छुप के प्रैंक खेल गया। फिर सिल्विया देखती है लाजर को चोट लगी है, वो हील करने की कोशिश करती है पर नहीं हो पाता। टीनाशा आगे बढ़ती है, हाथ रखती है और मैजिक, चोट गायब। सब लोग बोलते हैं, अरे ये तो विच है। अब सब थोड़ा उससे डरते हैं। सिल्विया बोलती है, मुझे तो ये अच्छी लगती है। टीनाशा बोलती है, मैं अकेली ही जाऊंगी, ये सब मुझे हैंडल करने दो। पर ऑस्कर उसका हाथ पकड़ता है, मैं तेरे साथ जाऊंगा। टीनाशा बोलती है, तू प्रिंस है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं। ऑस्कर बोलता है, मैं तेरे हाथ गंदे नहीं होने दूंगा। टीनाशा, भाई मेरे हाथ तो पहले से ही मैजिकल है। फिर टीनाशा बोलती है, मैं जा रही हूँ, पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं वापस जरूर
मुस्कुराऊंगी। ऑस्कर धीरे से बोलता है, जब तू वापस आएगी हम शादी करेंगे। टीनाशा कहती है, शादी नहीं भाई, मिशन पे जा रही हूँ, मंडप पे नहीं। और ड्रैगन पे बैठ के उड़ जाती है। तो भाई सीन स्टार्ट होता है जंगल के पास, जहाँ कुछ लोग एक बड़े मॉन्स्टर पे कंट्रोल स्पेल लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि टीनाशा आ रही है, वो लोग बोलते हैं, अब तो भागो भाई, स्पेल छोड़ो, सील तोड़ दो। सील टूट जाता है और मॉन्स्टर फ्री हो जाता है। पर सेकंड्स के अंदर टीनाशा एंट्री लेती है। सब लोग कहते हैं, अरे मारे, विच आ गई। और टीनाशा बोलती है, अब तुम सबको गुड नाइट। और बूम, सब लोग गायब, सिर्फ एक बुद्धा मैच बच जाता है। अब टीनाशा खुद ही सील तोड़ती है और कहती है, 70 साल पहले जिसे खत्म नहीं कर पाई थी, आज करूंगी। बुद्धा बोलता है, तू तो अब भी जिद्दी है। और दोनों के बीच एक फियर्स बैटल स्टार्ट हो जाती है। टीनाशा फुल पावर मोड में आती है। मैजिक, लाइट, धमाका, सब कुछ एक साथ। मॉन्स्टर गिरता है, पर जाते जाते टीनाशा को एक छोटी सी चोट लग जाती है। फिर उसका ड्रैगन फ्रेंड आता है और उसे फोर्ट्रेस वापस ले जाता है। ऑस्कर को पता चलता है कि टीनाशा को चोट लगी है। वो भाग के उसके कमरे में जाता है, पर जाते ही देखता है टीनाशा उठ के बैठी है और काफी बेटर लग रही है। ऑस्कर बोलता है, मैं देखने आया था, तू ठीक है ना? टीनाशा बोलती है, परमिशन ली थी। और एक तकिया सीधा ऑस्कर के मुंह पे। ऑस्कर, ठीक है, सॉरी सॉरी। टीनाशा हंसती है और कहती है, बस ऑर्गन्स थोड़े हर्ट हुए थे, अब सब सही है। ऑस्कर झुकता है और बोलता है, फासिस को बचाने के लिए धन्यवाद। टीनाशा बोलती है, अरे इतना फॉर्मल क्यों हो गया? जाना अब। सिल्विया आती है और बोलती है, मैडम चाय ले आई हूँ। पर जैसे ही आती है, देखती है टीनाशा तलवार से अपने बाल काट रही है। सिल्विया चिल्लाती है, अरे रुक जाओ, मैं देती हूँ हेयर कट। टीनाशा हंसती है, तू नहीं डरती मुझसे? सिल्विया बोलती है, पहले लगता था विचेस कैरी होती है, पर तुम तो ऐसी लगती हो जैसे कंट्री नहीं दिल तोड़ती हो। टीनाशा बोलती है, बस अब मैं सब हैंडल कर सकती हूँ, सिर्फ एक चीज से डर लगता है, ऑस्कर के जिद से। ऑस्कर अपने पापा किंग केविन के सामने आता है और बोलता है, पापा ये है टीनाशा, मेरी होने वाली दुल्हन। किंग केविन शॉक हो जाता है, क्या? टीनाशा बोलती है, एक मिनट, दुल्हन नहीं, मैं सिर्फ कर्ज लिफ्ट करने आई हूँ। किंग केविन हंसते हुए बोलता है, चलो बेटा, फाइनली तुझे कोई पसंद तो आई। ऑस्कर थोड़ा टॉन्ट मार देता है और टीनाशा कहती है, तू ज्यादा बोल मत, वरना कर्ज तुझ पे छोड़ दूंगी। किंग केविन कहता है, भाई दोनों तो ऑलरेडी कपल जैसे लड़ रहे हैं। वॉल्ट और मैरिलीज बात कर रहे होते हैं कि टीनाशा ने बीस्ट को कैसे हराया। तब एक व्हाइट हेड मैज आता है, नाम लानक। वॉल्ट बोलता है, ओए टीनाशा तुझे ढूंढ रही है। लानक कहता है, मिलूंगा जब टाइम सही होगा। वॉल्ट बोलता है, हर हिस्ट्री में तू अरोगेंट ही रहता है। लानक कहता है, क्या बोला तूने? वॉल्ट, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। पर लानक उस पे अटैक कर देता है। वॉल्ट अपनी पार्टनर को टेलीपोर्ट कर देता है बचाने के लिए, और खुद वहीं बूम। ऑस्कर और लाजर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं 9 गांव वालों की अजीब मौत का रहा। लाजर बोलता है, भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, और अगर टीनाशा को पता चला ना। ऑस्कर बोलता है, तो लाजर तो तू गया। अब उन्हें एक अजीब सा प्लांट मिलता है जिसमें मोती जैसा कुछ उग रहा होता है, और जैसे ही पास जाते हैं वो प्लांट अटैक कर देता है। ऑस्कर उसको बचाता है, पर एसिड रेन गिरती है और लाजर फंस जाता है। ऑस्कर उसको बचा के एक घर में ले जाता है और वहाँ मिलती है एक लाल बालों वाली विच, लुकेरेजिया। लुकेरेजिया बोलती है, ओहो तुम तो टीनाशा के दोस्त लगते हो। ऑस्कर बोलता है, हाँ वो मेरी प्रोटेक्टर है। लुकेरेजिया बोलती है, अच्छा और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लाजर तुरंत बोलता है, शादी का प्रपोजल दिया था भाई ने। पर टीनाशा ने कहा, नहीं भाई पहले काम कर ले। लुकेरेजिया कहती है, टीनाशा को इम्प्रेस करना मुश्किल है, वो विच नहीं, पूरा सिस्टम अपडेट है। ऑस्कर क्यूरियोसिटी मोड ऑन करके पूछता है, बताना ना यार, ये स्पिरिट सॉर्सर लोग अलग क्यों होते हैं? लुकेरेजिया हंसती है और कहती है, देखो बेटा, हम स्पिरिट सॉर्सर लोग अपना मैजिक क्लीन रखते हैं, अगर हम ज्यादा मिक्स हो जाए ना तो मैजिक वीक पड़ जाता है। ऑस्कर कहता है, ओ मतलब तू फुल बैटरी चार्ज रखने वाली है। लुकेरेजिया हंसती है और बोलती है, पर टीनाशा तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसका सिस्टम कभी क्रैश नहीं होता। फिर वो मस्ती में कहती है, मैं तुम्हें एक पोशन दे सकती हूँ जिससे सब लोग तुम्हें देख के इम्प्रेस हो जाए। ऑस्कर तुरंत कहता है, नहीं नहीं बहन, मुझे पोशन नहीं, प्रमोशन चाहिए। लुकेरेजिया खड़ी होती है और ऑस्कर थोड़ी सीरियस फील करता है। उसका इंस्टिंक्ट बोलता है कुछ गड़बड़ है, पर वो कहती है, मैं फाइटर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने लाजर की जान बचाई थी। ऑस्कर कहता है, ठीक है तू सेफ है, और वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज। अब ऑस्कर अपने ऑफिस में बिजी होता है। टीनाशा आती है और लाजर से पूछती है, सब ठीक रहा ना मिशन में? लाजर बोलता है, बिल्कुल स्मूथ था। ऑस्कर थोड़ा अजीब बिहेव करता है, ऐसे लगता है कुछ टेंशन में है। टीनाशा पूछती है, सब सही है? ऑस्कर बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और निकल जाता है रूम से। लिविंग टीनाशा कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट सीन। ऑस्कर अपने कमरे में सोता है, पर टीनाशा नोटिस करती है उसका मूड और एनर्जी दोनों ऑफ है। वो लाजर से पूछती है, ये सही से सोता भी है या सिर्फ हीरो बनता है? लाजर बोलता है, सोता तो है। टीनाशा सोचती है, कहीं इससे प्यार तो नहीं हो गया? लाजर शॉक, आप जेलियस लग रही हो क्या? टीनाशा, शट अप, साइंटिस्ट बन जा अब। थोड़ी देर बाद टीनाशा केवी, सिल्विया और गोवन को बताती है, मुझे लगता है प्रिंस लव मी है, क्योंकि उसकी लाइफ एनर्जी अप डाउन हो रही है। वो बोलती है, और मुझे उसके कपड़ों से परफ्यूम की स्मेल भी आई थी। फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और पूरा रूम हिल जाता है। मतलब लुकेरेजिया। वो सीधे ऑस्कर के ऑफिस में घुसती है। ऑस्कर, तू उसके पास गया था? ऑस्कर, हाँ पर टीनाशा, मुझे पता था, उसने तुझे स्पेल में फंसा दिया है। वो समझाती है, लुकेरेजिया ने तुझे एक जादू से ट्रैप किया है जिससे तुझे अजीब ड्रीम्स आते हैं, और वो तेरी एनर्जी चुरा रही थी। अगर मैं टाइम पे नहीं समझती ना, तू गया काम से। ऑस्कर, दैट नाइट। ऑस्कर सोता है
है, पर उसके ड्रीम में वो एक स्कैरी कैसल में घुसता है। रूम में टीनाशा बैठी होती है। ऑस्कर कहता है तुम यहाँ, पर नेक्स्ट मोमेंट वो अपना कंट्रोल खो देता है और उसका गला दबा देता है। फिर वो झट से उठ जाता है, पसीना पसीना। रियल टीनाशा कहती है रिलैक्स, कर्ज खत्म हो गया है। ऑस्कर गुस्से में बोलता है मैं सपने में तुझे। टीनाशा SHH, हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें ऐसा करना पड़े, और फिर वो बस हवा में उड़ जाती है। नेक्स्ट डे टीनाशा सीधे ल्यूक्रेजिया के घर जाती है और बोलती है तूने ये सब क्यों किया? ल्यूक्रेजिया कहती है अरे शांत हो जा, मैं बस तुझे मिलना चाहती थी। फिर वो बताती है मैंने ऑस्कर का थोड़ा सैंपल लिया था टेस्ट के लिए, ताकि मैं कर्ज का सोल्यूशन ढूंढ सकूं। टीनाशा तू साइंटिस्ट है या प्रैंकस्टर? लुक्रेजिया बोलती है और ड्रीम में मैं नहीं गई थी, वो ऑस्कर का दिल था जहाँ तो थी। वो सॉफ्टली कहती है कभी उसके इमोशंस भी समझने की कोशिश कर। नेक्स्ट मॉर्निंग टीनाशा ऑस्कर के कमरे में आती है, थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है, बोले जा रही होती है वो कल रात का सॉरी। मैं बस, ऑस्कर बोलता है बस क्या, और उसे खींच के बैठा लेता है अपनी गोद में। टीनाशा शर्मा के कहती है सॉरी और थैंक्स। फ्यू डेज लेटर ऑस्कर ट्रेनीज के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और सबको बीट कर देता है। फिर वो बोलता है टीनाशा एक ड्यूल कर ले मेरे साथ। टीनाशा कहती है क्या मिलेगा उससे? ऑस्कर बोलता है मस्ती। टीनाशा तू पक्का बोर्ड हो गया है। फिर भी वो कहती है ठीक है, पर अपनी स्पेशल स्वॉर्ड यूज करना। आकाशिया। ड्यूल स्टार्ट होता है, मैजिक उड़ती है, तलवारों की टकरार होती है, पर एंड में टीनाशा इजिली जीत जाती है। ऑस्कर का हाथ थोड़ा चोट खाता है और टीनाशा बोलती है मैं जीत गई, अब चुपचाप इलाज करवा। ऑल्जनर और अदीना बैठ के ड्यूल डिस्कस कर रहे थे और सोच रहे थे कि टीनाशा का स्टाइल कितना अलग है। वो क्लोज कॉम्बैट में मैजिक का इस्तेमाल करती है और फाइट के दौरान उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रहती थी, जैसे ऑस्कर को सीक्रेटली फाइट कैसे हैंडल करनी है ये सिखाने की कोशिश हो रही हो। ऑस्कर को लगा कि शायद टीनाशा ने उस पे इजी स्पेल्स यूज किए, पर टीनाशा ने बताया कि स्ट्रॉन्ग स्पेल्स बहुत फोकस मांगते हैं और अगर वो उनका यूज करती तो ऑस्कर का चांस 0 हो जाता। ये देखकर ऑस्कर ने रियलाइज किया कि ये लड़की सिर्फ पावरफुल नहीं, स्मार्ट भी है। ऑस्कर ने अपने मन की बात रखने की कोशिश की और टीनाशा को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन वो कामली मना कर देती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। इसके बाद ऑस्कर को पता चलता है कि क्रिस्कल से एक कन्वॉय आया है जो टीनाशा से मिलना चाहता है। ये सुन के ऑस्कर का कंफ्यूजन बढ़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि दूसरे लोगों को टीनाशा के बारे में कैसे पता चला। जब ऑस्कर थ्रोन रूम में गया तो वहाँ ककर नाम का आदमी था जो एजियो मून विच से बात करना चाहता था। ऑस्कर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा कि वहाँ कोई विच नहीं है, और फिर ककर ने टीनाशा को उसके दूसरे नाम से बुलाया, एडी। ये सुन के ऑस्कर का क्यूरियोसिटी लेवल और भी बढ़ गया। टीनाशा अपने ऑफिस में ऑस्कर को ढूंढते हुए मैरिलीज से मिलती है, जो वहाँ मेड के रूप में काम कर रही होती है। टीनाशा उसका ऑरा महसूस करती है, लेकिन वो अश्योर करती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद लुक्रेजिया पैलेस में आती है और पूछती है कि टीनाशा ऑस्कर को फाइट कैसे सिखाती है। टीनाशा को रियलाइज होता है कि वो इसलिए फाइट कर रही थी क्योंकि उसे देखना था कि अगर कुछ गलत हो जाए तो ऑस्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कैपेबल है। लेसा और ऑस्कर आ जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि टीनाशा का दूसरा नाम एडी भी है। तब टीनाशा कगुरा से कहती है कि वो उसका दूसरा नाम यूज न करे और पूछती है कि कगुरा यहाँ क्यों है। कगुरा ने बताया कि उनका देश क्रिस्कल मेजेस के राइट्स के लिए बना और वो चाहते हैं कि टीनाशा वहाँ जाकर उनकी स्किल्स इंप्रूव करे। टीनाशा ने पोलाइटली मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अपना टावर क्लेम नहीं किया था। कुछ देर बाद बिगर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और प्लान करता है टीनाशा और ऑस्कर को अलग करने का, लेकिन टीनाशा और ल्यूक्रेजिया इस प्लान को नोटिस कर लेती है। क्रिस्कल के देश के मैजिकल फ्लक्चुएशंस अप्रोच करते ही बर्डीन अटैक कर देती है, लेकिन ऑस्कर तुरंत ब्लॉक कर लेता है। मदीना भी अपना गुस्सा दिखाती है और टीनाशा से कहती है कि देश छोड़ दो, लेकिन टीनाशा कामली रिस्पॉन्ड करती है कि ये पहली बार नहीं है जब लोग उसे बिना रीजन हेट कर रहे हैं। ऑस्कर टीनाशा को हक करके कंफर्ट करता है और ल्यूक्रेजिया एक्सप्लेन करती है कि मेरिडीना माइंड कंट्रोलिंग स्पेल के अंडर है जिसे रिमूव कर दिया गया। टीनाशा से ऑस्कर पूछता है कि वो लास्ट टाइम कब रोई थी और टीनाशा कहती है कि उसे याद नहीं। अगली दिन टीनाशा ऑस्कर को अपनी टावर में बुलाती है और फैमिलियर के थ्रू कस्कल का स्टेटस चेक कर है। उसके बाद वो ऑस्कर के साथ स्पारिंग सेशन शुरू करती है। रोज प्रैक्टिस के दौरान ऑस्कर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन टीनाशा हर बार उसे हराती है और इंजरीज हील कर देती है। कुछ दिन के बाद ऑस्कर रियलाइज करता है कि वो टावर के टॉप फ्लोर में है जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। टीनाशा उसे टी ऑफर करती है जो पहले तो ऑस्कर को मीठा लगता है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि पिए बिना नहीं जाएगा। फिर वो बताती है कि ऑस्कर के अंदर मैजिक पावर्स है, लेकिन जब तक वो स्वॉर्ड यूज कर रहा है उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। टीनाशा फिर फायर रिंग क्रिएट करती है और ऑस्कर को मैजिक का फ्लो ऑब्जर्व करने के लिए कहती है। ऑस्कर इनिशियली फेल करता है, लेकिन ध्यान से रिंग का मैजिक फॉलो करके फाइनली उसे तोड़ देता है। तब कुछ मेजर्स टावर में चैलेंज करने आते हैं और अज्यूम करते हैं कि ऑस्कर और टीनाशा भी उनके जैसी रीजन के लिए आए हैं। टीनाशा कंफ्यूजन क्लियर करती है और कहती है कि वो उनकी विश पूरी करेगी, मतलब ऑस्कर को हराने का चैलेंज। ऑस्कर सबको इजीली डिफीट कर देता है और टीनाशा ट्रेनिंग का एंड अनाउंस करती है। जब ऑस्कर पूछता है कि क्या अब वो उससे स्ट्रॉन्ग हो गया है, टीनाशा इलैबोरेट नहीं करती। फिर फैमिलियर रिटर्न होती है और बताती है कि कस्कल में 200 मेजर्स और सॉर्सरर्स गैदर हो रहे हैं जो पोटेंशियल वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। ऑस्कर टीनाशा से रिक्वेस्ट करता है कि क्लोजली मॉनिटर करे। इसी बीच न्यूज आता है कि जनरल एडवर्ड का डेथ हुआ और कैसल में ब्लैक फ्लैग्स लग जाते हैं।
फ्यूनरल के दौरान मिरेलीज इमोशनल हो जाती है और बताती है कि एडवर्ड ने उसे कैसल में लाया और काइंडनेस से ट्रीट किया था। ऑस्कर रिवील करता है कि एडवर्ड ने उसे कर्ज के टाइम ट्रेन किया और उसकी माँ के लॉस में हेल्प की। ऑल्स और ऑस्कर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऑस्कर का ब्लड लाइन खत्म हो सकता है या नहीं। ऑस्कर बोलता है, अरे यार ये तो टिनाशे पे डिपेंड करता है, अगर वो बस बैग से अलाउ कर दे तो। और ऑब्वियसली टिनाशे फिर से रिजेक्ट कर देती है, बोल के 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक देख लेंगे। वहीं सिटी के दूसरे कॉर्नर में मुरलिस्ट काकर को कॉन्फ्रंट करते हैं, बोलते हैं तेरा किंग पहले उस बंदे को मार चुका है जो मुझे पसंद था, फिर बीस्ट को समन किया जो उसको अलाइव खाता है, फिर हमारे व्हाइट हेड मेज लानेक टिनाशे को क्यूरियस लुक में उठाए बैठते हैं, बोलता है कुछ अच्छा होने वाला है और मैं चाहता हूँ तू देखे। टिनाशे पूछती है, इम्पोर्टेंट है क्या? लानेक, इतना इम्पोर्टेंट जितना तू है। अगली सीन, टिनाशे अपने रूम में उठती है और देखती है ऑस्कर वहाँ खड़ा है, बोलती है बुरा ड्रीम आया। ऑस्कर कैजुअली कहता है, अरे क्योंकि तू अपराइट सोई थी, चिल कर, अच्छे से रेस्ट ले। थोड़ी देर बाद ऑस्कर ऑफिस में काम कर रहा होता है और लेजर आके बोलता है किंग आपको मिलना चाहते हैं। ऑस्कर सीधे थ्रोन रूम की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ देखता है कि किंग के एडवाइस टिनाशे से कंसल्ट कर रहे हैं ब्राइड्स के बारे में। किंग बोलता है कि जो भी उसके बच्चे देगा उसका मैजिकल रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। केविन टिनाशे को लाया था ताकि वो चेक करे कि लड़की क्राइटेरिया मीट करती है या नहीं। ऑस्कर ऑब्वियसली क्यूरियस है, पूछता है ये मिस्ट्री गर्ल कौन है? टिनाशे बताती है कि मुरलिस्ट भी ऑप्शन में थे पर प्रैक्टिकली मुश्किल था। और फिर ये भी रिवील होता है कि टिनाशे एक स्ट्रॉन्ग मेज ब्लड लाइन से है और उसका मैजिक सील है। ऑस्कर ऑब्वियसली थोड़ा इरिटेटेड है कि ये सब उसके बैक में हो रहा है, लेकिन केविन उसको चिल करने के लिए कहता है, अरे यार थोड़ा अलाउ करो, हेल्प लेने में क्या बुराई है। कुछ दिन बाद ऑस्कर मैरिलीज से पूछता है कि टिनाशे का मैजिक किसने सील किया? मैरिलीज, उसकी माँ और मास्टर कुमो। फिर ऑस्कर लाजर से पूछता है टिनाशे कहाँ है, क्योंकि उसने उसे 2 हफ्ते से नहीं देखा। टर्न्स आउट टिनाशे गर्ल टाइम स्पेंड कर रही थी लुक्रेजिया के साथ और बोलती है कि किंग ने ब्राइड चूज कर ली है ऑस्कर के लिए। टिनाशे रिलीव्ड है कि ऑस्कर के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, क्योंकि सिर्फ उसके होने से थोड़ा सैड होता। इवनिंग में रितोला इन्फॉर्म करती है कि टॉवर में चैलेंजर आया है, सरप्राइज, क्योंकि एंट्रेंस तो बंद किया था। चैलेंजर ऑस्कर फ्रंट डोर तोड़ के घुस गया और ली टोला रिवील करता है कि ऑस्कर ने न्यू रिकॉर्ड सेट किया फास्टेस्ट कंप्लीशन का। ऑस्कर फिर टिनाशे के फेस को कप करके पूछता है क्या छुपा रही हो? टिनाशे बताती है कि कर्स लिफ्ट करने में काम कर रही थी। फिर एक्सप्लेन करती है कि स्पेल इतना ब्यूटीफुली बना है कि लव और हेट ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेम कॉइन लगते हैं। ऑस्कर नोटिस करता है कि टिनाशे थोड़ी स्कैर्ड है तो कहता है चिल कर, मुझे डिनर बना, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। कुछ दिन बाद ऑल्स और टिनाशे बात करते हैं। मुरलिस्ट क्लेम करता है कि जनरल एडवर्ड लाया था, लेकिन ऑल्स ने चेक किया, कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। टिनाशे रिवील करती है कि जब वो पैलेस आई उसने हर लड़की को अप्रेस किया, पर कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था ऑस्कर का कर्ज हैंडल करने लायक। मारिलिस अब किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन बन गई है विचेस को छोड़ के। ऑस्कर और टिनाशे दोनों सोच रहे होते हैं कि ये डेफिनेटली कुछ छुपा रही है, लेकिन उसका असली गोल अभी तक समझ नहीं आया। तभी वो मारिलिस को चलती हुई देखते हैं और हमेशा नेशुआ से प्रिटेंड किस करने के लिए कहती है, जो ऑब्वियसली गलत आइडिया क्रिएट कर देता है। डोंट नो क्या है, लेकिन ऑस्कर भी विंडो से ये सब देख लेता है और उसने भी गलत आइडिया ले लिया। फिर लेटर ऑस्कर टिनाशे को ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि पूरा दिन क्या कर रही थी। टिनाशे तुरंत नोटिस करती है कि कुछ ऑफ है। जैसे ही वो उसका फेस टच करने की कोशिश करती है, ऑस्कर सीलिंग ऑर्नामेंट यूज करके उसकी रिस्ट रोक देता है और स्टर्नली बोलता है, मैं तुझे यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तू दूसरे आदमियों के साथ फ्रिकी हो जाए। ट्रस्ट तोड़ दिया तूने, अब पनिशमेंट मिलेगा। फिर वो टिनाशे को अपनी आर्म्स में उठाता है, जो उसको उस ड्रीम का रिमाइंडर देता है। जैसे ही बेड पे रखता है, टिनाशे थोड़ी थ्रेटेड फील करती है। ऑस्कर फिर फाइनली एक्ट ड्रॉप करता है और बोलता है, बस केयर करने की कोशिश थी, सॉरी। टिनाशे सब एक्सप्लेन करती है। ऑस्कर और ज्यादा रिग्रेट करता है क्योंकि उसने ऑल्स को पहले ही अच्छी बीटिंग दे दी थी फॉर मैसिंग विद हर। फिर वो उसकी लैप में बैठती है। ऑस्कर जेंटली कहता है, फ्यूचर में मुझसे कुछ मत छुपाना। टिनाशे सस्पेक्ट करती है कि मारिलिस किसी और के इन्फ्लुएंस में है और उसने ये सीक्रेटली किया ताकि ऑस्कर का चांस ना खराब हो। थोड़ा सा स्कोल्ड करने के बाद ऑस्कर किंग और एडवाइस के सामने ओपनली डिक्लेयर कर देता है कि उसको टिनाशे पसंद है, इसलिए वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वो मारिलिस की तरफ टर्न करता है और बोलता है, तुझे मैं कभी क्लैप नहीं करूंगा, 1 मिलियन ईयर्स में भी नहीं। और साथ में बोलता है कि उसको पोस्ट से हटा दिया जाएगा और बैकग्राउंड चेक होगा। जैसे ही ऑस्कर लाजर से कहता है कि मारिलिस को ले जाओ, टिनाशे नोटिस करती है कि कैसल का बैरियर डाउन हो गया है और वो अटैक करने लगती है, पर रिस्ट का ऑर्नामेंट उसको स्पेल कास्ट करने नहीं देता। ऑस्कर ट्राई करता है उसको बचाने के लिए, लेकिन मारिलिस का स्पेल स्क्रैच कर देता है टिनाशे को और एक आंख ब्लाइंड हो जाती है। जैसे ही ऑर्नामेंट रिमूव होता है, टिनाशे ऑस्कर से कहती है, स्टे आउट, मेरा ब्लड वीक है। और फिर मैरिलीज अपना ट्रू फेस रिवील करती है। टिनाशे सबको बोलती है, छोड़ दो, मुझे अपना हेड ठीक से लगाना है। फिर मारिलिस बीस्ट समन कर देती है, पर सिंस टिनाशे एक आंख से प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर सकती, ऑस्कर डिसाइड करता है कि वो सपोर्ट करेगी वाइल वो बीस्ट को टैकल करेगा। टिनाशे बोलती है, मारिलिस को अलाइव कैप्चर करो ताकि पूछ सके क्या चाह रही है। टेंशन के बीच टिनाशे बैक में साइड स्पेल्स कास्ट करती है और ऑस्कर फ्रंट में जाकर बीस्ट को टैकल करता है बिना डिफेंसिव बैरियर के मारिलिस के स्पेल का यूज करके। फिर टिनाशे मारिलिस को वॉइड में लॉक कर देती है, पर जानबूझकर रिलीज करती है ताकि वो फॉलो हो सके। थोड़ी देर बाद वो मारिलिस को ट्रेजरी में स्ट्रेंज बॉक्स के साथ पकड़ लेती है। मैरिलीज बताती है कि जल्दी ही वो डेल्यूजन
वर्जन से रियूनाइट करेगी जो वो ढूंढ रही थी। मारिलिस एस्केप ट्राई करती है पर टिनाशे उसको रोक देती है और रेड और बॉक्स से निकलता है। मारिलिस रियलाइज करती है कि फेल हो गई और सोचती है कि काश ज्यादा स्ट्रेंथ होती, और फिर उसकी आईज ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है।